इसकी फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट कॉलम से। अब जब हम इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कैसे होगा? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसको हम बोलेंगे प्री मल्टीप्लायर, जो कि बाद में है तो क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पोस्ट मल्टीप्लायर। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, मैट्रिसेस की सीरीज का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है अपना ये, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, इसके पहले लेक्चर में हमने आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया था, और उसमें ये भी बताया था कि इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के इस कॉन्सेप्ट को जाने बिना काफी सारे क्वेश्चन जो है आपके वो छूटेंगे। ठीक है, अभी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो उसके लिए ये वाला लेक्चर छोटा सा जो है इसको आप देख लो, इसको समझोगे तभी आप आगे के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ये टॉपिक जो है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत जगह पे यूज होता है। ठीक है, इसके बिना मैट्रिक्स पूरा अधूरा है आपका, इसलिए इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को हम स्टार्ट करते हैं, समझाते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको आपको ध्यान रखना है। इसको ध्यान में रखेंगे तो जितने भी आने वाले मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट है, जितने भी सम्स है, जितने भी उनको आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब देखो क्या है कि इसमें ऑर्डर पेयर का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उसको अगर ध्यान रखोगे तो उससे एक बेसिक क्वेश्चन जो आता है आपका वो जरूर आप कर लोगे। अब वो ऑर्डर पेयर का क्या कॉन्सेप्ट है वो जान लो। ठीक है, देखो अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है। ठीक है, अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ भी एलिमेंट नहीं रख रहे हैं, और हमारे पास एक बी एलिमेंट है, बी मैट्रिक्स है जो कुछ इस टाइप का मतलब होगा। इसका भी क्या ऑर्डर है ये भी नहीं बताया गया है आपको। ठीक है, और ये मैट्रिक्स हमारे, इनके अंदर क्या क्या एलिमेंट है ये भी नहीं बताया गया आपको। ठीक है, अभी सिर्फ बताया गया कि दो मैट्रिक्स है, अब इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन क्या है ये जान लो पहले। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन ये है कि हमारा जो ए है, सबसे पहले जो मैट्रिक्स आगे रखा जाएगा, यानी कि अगर हमको ए और बी से अगर ए बी फाइंड करना है तो हमारे पास जो ए है जो कि पहले रखा गया है उसको हम बोलेंगे प्री मल्टीप्लायर। क्या बोलेंगे? प्री मल्टीप्लायर। और जो बी जो कि बाद में है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पोस्ट मल्टीप्लायर। क्या बोलेंगे? पोस्ट मल्टीप्लायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ए जो है वो हमारा प्री मल्टीप्लायर है, और बी जो है यहाँ पर क्या है वो है हमारे पास पोस्ट मल्टीप्लायर। ठीक है, अब इनमें होना क्या चाहिए, जो हमारे पास प्री मल्टीप्लायर है ना, इसके नंबर ऑफ कॉलम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या है? n है। हमने जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था तब बताया था कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो किस पर होता है? रो इनटू कॉलम पर होता है। ठीक है, तो ये m क्या है? ये नंबर ऑफ रोज है, और ये n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कितनी रो है? तो यहाँ पर m रोज है, और कितनी कॉलम्स है? यहाँ पर n कॉलम्स है। ठीक है, तो प्री मल्टीप्लायर में नंबर ऑफ कॉलम्स जितने भी होंगे वो हमारे पास सेम होने चाहिए। किसके? पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रोज के, यानी कि हमारे पास n क्रॉस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है वो बाद वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। देखो अगर मान लो इसमें नंबर ऑफ कॉलम n थे तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम भी कितने होने चाहिए? n ही होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से क्या है, अगर हमारे पास यहाँ पर एक ऐसा मैट्रिक्स होता जिसमें 3 रो और यहाँ पर 4 कॉलम होते। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो प्री मल्टीप्लायर है वो 3x4 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, और जो पोस्ट मल्टीप्लायर है वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास 4x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि प्री मल्टीप्लायर में जो नंबर ऑफ कॉलम है वो पोस्ट मल्टीप्लायर में नंबर ऑफ रो के इक्वल है। अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि ए बी हम नहीं फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो अगर ए बी है, ए आगे है तो ए को प्री मल्टीप्लायर, बी को पोस्ट मल्टीप्लायर बोला गया है। अगर बी ए हो जाए तो प्री मल्टीप्लायर ये हो जाएगा, पोस्ट मल्टीप्लायर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, तो प्री मल्टीप्लायर पोस्ट मल्टीप्लायर क्लियर है। ठीक, अब पहले वाली मैट्रिक्स में यानी कि जो मैट्रिक्स आगे रहेगी और जो बाद में रहेगी, तो प्री मल्टीप्लायर का आपको ध्यान रखना है, ए बी को ध्यान नहीं रखना, आपको ध्यान रखना है जो प्री मल्टीप्लायर होगा उसके नंबर ऑफ कॉलम पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर काफी सारे आपको हो सकता है कि बेसिक क्वेश्चन भी दे दिए जाए, उसी से पूछ लिया जाए। अब देखो जैसे हमने आपको बताया अभी कि अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जो हमारे पास क्या है
ये इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं ना। जब कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होता है बताया था ना आपको स्टार्टिंग में कैसे होता है। तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है, ये m क्रॉस n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है और हमारे पास b दूसरी मैट्रिक्स है, मान लेते हैं बी आई जे, ये हमारे पास m क्रॉस p ऑर्डर की है। ठीक है, दोनों के ऑर्डर क्या है यहाँ पे लिख लो। तो दोनों के ऑर्डर हमारे पास यहाँ पर क्या है, पहले वाली मैट्रिक्स के ऑर्डर ये है और दूसरे वाली मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है, m क्रॉस p है, ये है। ठीक है, तो जब दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे यानी कि ए बी जो हमारे पास आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, वो हमारे पास m क्रॉस p ऑर्डर की आएगी। ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होगा, वो हमारे पास m क्रॉस p ऑर्डर का एक मैट्रिक्स होगा। यानी कि ये दोनों अगर सेम है तो हमारे पास ये दोनों को मिला के जो बनेगी वो हमारे पास उस ऑर्डर की मैट्रिक्स आंसर में आएगी, है ना। जिसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास वो इस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। फॉर एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम 3 है और नंबर ऑफ रोज भी 3 है, यानी कि एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और बी हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 है। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 है, यानी कि इसको हम बोलेंगे 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो गई। ठीक, अब क्या है देखो, इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो इक्वल है, यानी कि जो ए बी, अब क्या है इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कराओगे तो जो यहाँ पर ए बी मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, जो भी मैट्रिक्स ए बी आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 3। देखो यहाँ पर ये और ये सेम है, इसको हटा दो, यहाँ पर क्या बच रहा है 3, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स आएगी वो 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की होगी। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 3 रो और 2 कॉलम्स होंगे, यानी कि ये हमारे पास 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आंसर में आएगी। ठीक है, तो ये एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब किस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया जाता है वो जान लो, ये बेसिक था। ये इससे आप ये बता सकते हो कि किन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और किसका किसका नहीं है। ठीक है, इस पर भी एक क्वेश्चन लास्ट में कराएंगे, पहले आप ये जान लो कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है ना। तो देखो इसको हटा करके एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं ताकि हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जान सके कैसे किया जाता है। देखो अब आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करके आपको दोनों ही, आपके जो एक इसमें जो क्वेश्चन पूछा आपसे कि इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है वो, और मल्टीप्लिकेशन कैसे किया था वो, दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, देखो हम यहाँ पर एक ले रहे हैं मैट्रिक्स, ये 2 4 1 3 4 0। ठीक है, ये हमारे पास ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। ठीक है, आपको सामने दिख रहा है, इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, और हमारे पास बी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास क्या है, 3 रोज है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 है, यानी कि 3 क्रॉस 2 की ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है ना। अब इनका मल्टीप्लाई करा के हमको क्या निकालना है, ए बी फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमको फाइंड करना है ए बी। तो ए बी कैसे फाइंड किया जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, देखो ध्यान से। इसकी ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2, इसकी ऑर्डर क्या है 3, इसकी ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, इसकी है 3 क्रॉस 2। ठीक है, यानी कि इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए बी बनेगी, ठीक है, ए बी एक ऐसा मैट्रिक्स आएगा जिसमें नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा 2, यानी कि 3 क्रॉस 2 की ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनेगी जो ए बी आएगी। ठीक है, लेकिन अब मल्टीप्लाई कैसे किया था वो देख लो जरा ध्यान से, है ना, समझना यहाँ पे। देखो क्या है कि अब जब हम इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कैसे होगा। सबसे पहले देखो क्या होगा, इसकी रो का मल्टीप्लाई, इसकी फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट कॉलम से कराएंगे। ठीक है, जब इसकी फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट कॉलम से कराएंगे तो हमारे पास इसका फर्स्ट यानी कि A11 यानी कि इसकी पहली रो का पहला एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास। कैसे देखो, जब इसका मल्टीप्लाई से कराएंगे तो कैसे होगा, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा, इसका दूसरा वाला इसके दूसरे वाले, इसका तीसरा वाला इसके तीसरे वाले से। ठीक है, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा 4 से, तो 2 into 4, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस, इस 3 का मल्टीप्लाई 2 से कराओगे तो 3 into 2, फिर प्लस यहाँ पर क्या 2 है, 2 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 2 into 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आ गया है। हमने इसकी फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट कॉलम से कराया। अब इसी रो का मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, इसके सेकंड कॉलम से। जब इस रो का मल्टीप्लाई इसके सेकंड कॉलम से कराएंगे तो इसका सेकंड एलिमेंट बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से होगा, तो 2 into 3 प्लस इस 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा तो 2 से, तो 3 into 2 प्लस इस 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा 4 से, तो 2 into 4।
ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट आएगा क्योंकि हमने रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से कराया है ना। वैसे ही जैसे जैसे फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई दोनों कॉलम से हुआ, वैसे क्या करेंगे, सेकंड रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से और फिर दूसरे कॉलम से कराएंगे। कराते हैं, देखो क्या है, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई 4 से कराओगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा तो 4 इंटू 2 प्लस यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 1 से कराओगे तो 3 इंटू 1। ये आ गया सेकंड रो का पहला एलिमेंट। अब इस रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से कराओगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट आएगा तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 3 से, तो 4 इंटू 3 प्लस 4 का मल्टीप्लाई किससे कराओगे 2 से, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 4 से करा दोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद देखो क्या है, ये हमारे पास आती है थर्ड रो। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई क्या कराओगे, पहले कॉलम से कराओगे, फिर थर्ड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से कराओगे। ठीक है, तो जब थर्ड रो का इससे कराओगे मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, तो 1 का मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा तो 4 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 2 से कराओगे 0 इंटू 2 प्लस यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो ये 1। ठीक है, अब इस रो का मल्टीप्लाई इसके सेकंड कॉलम से कराएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 3 से कराओगे तो 1 इंटू 3 हो गया, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 2 से कराओगे तो 0 इंटू 2 हो गया, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 4 से कराओगे तो 1 क्रॉस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक 3 क्रॉस 2 की ऑर्डर की मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, और आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि अगर इसको और इसको हाइड कर लो तो यहाँ पर 3 बच रहा है, यहाँ पर 2 बच रहा है, इसको यहाँ पे लिख दो तो जो आंसर होगा वो इसी ऑर्डर की मैट्रिक्स का आएगा। ठीक है, ये आप बता सकते हो और वाकई में ये देखो आया है। अब इसको सॉल्व करके मैट्रिक्स बना लेंगे, भाई हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हो गया, 4 2 8 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 6 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, इनको ऐड करोगे 16 आ जाएगा, 16 आ गया, तो यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये हो गया 16। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या 3 2 यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे भी 6 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 8 हो गया, तो इनको इन सबको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या हो गया 16 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 8 हो गया, यहाँ हो गया मल्टीप्लाई करा के 8 और यहाँ पर क्या हो गया 3, क्योंकि सभी सबके बीच में क्या है प्लस का साइन है, इसलिए सबको ऐड कर रहे हैं। हो सकता है कभी यहाँ पर एलिमेंट में माइनस आ जाए तो हमको यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ेगा, लेकिन अभी तो हमारे पास ऐड है तो उसको ऐड करके वहां लिख रहे हैं केवल सिर्फ। ठीक है, तो जब इनको ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 27 हो जाएगा। ठीक, अब देखो अब यहाँ पर आ जाओ, या इनका मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनको ऐड करो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर 4 1 4, यहाँ 0, यहाँ पर 1, तो कितना हो गया 5 हो गया, ऐड करने पर 5 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाओ 3, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4, तो 3 4 7। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ए बी जो एक ऐसा मैट्रिक्स है, कैसा 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कराने पर इस तरीके का इसका आंसर आता है। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है और बी 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, तो जब भी उसका सॉल्यूशन करोगे, जब भी उसको सॉल्व करोगे ए बी फाइंड करने के लिए, तो ए बी हमारे पास क्या होगी 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जो कि आपके सामने है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किस तरीके से करा गया वो आपको बता दिया। नहीं समझ में आया तो उसको थोड़ा पीछे करके देख लो, और फिर भी नहीं समझ में तो दोबारा बता रहा, दोबारा से समझा दिया जाएगा। अभी एक बार देखो फिर से बताते हैं। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई कराया गया, देखो पहली जो मैट्रिक्स होगी, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास प्री मल्टीप्लायर होगा और पोस्ट मल्टीप्लायर, तो प्री मल्टीप्लायर के हमने क्या किया, पहली रो का मल्टीप्लाई इसके पहले कॉलम से कराया। तो जब इसकी पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से कराएंगे तो इसका पहला एलिमेंट बनेगा। ठीक है, इसका क्या होगा पहला एलिमेंट आएगा, कैसे, इसके फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई, सेकंड का सेकंड से मल्टीप्लाई, थर्ड का थर्ड से मल्टीप्लाई। ठीक, अब इसी फर्स्ट रो का इसका मल्टीप्लाई इसके सेकंड कॉलम से कराया जाएगा। ठीक है, जो सेकंड कॉलम से कराओगे तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा, इसके सेकंड से, और इसका थर्ड इसके थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, और वो आगे लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि हम रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करा रहे हैं, तो यहाँ पर हमको जो एलिमेंट मिलेगा वो हमको रो में ही मिलेगा। ठीक है, अब सेकंड रो का जब कराओगे, इसके सेकंड रो का जब मल्टीप्लाई पहले और दूसरे कॉलम में कराओगे तो सेकंड रो का पहला और दूसरा एलिमेंट मिलेगा। इस तरीके से जब थर्ड रो का मल्टीप्लाई पहले और दूसरे कॉलम में कराओगे तो यहाँ पर थर्ड रो का पहला एलिमेंट और थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट मिलेगा। इसको सॉल्व करके हमने यहाँ पर मैट्रिक्स आपके सामने रख दी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या ए और बी था, तो हमने ए बी फाइंड किया, क्या यहाँ से हमको बी ए मिल सकता है, क्या इस ए और इस बी मैट्रिक्स से हम सॉल्व करके बी ए फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब आपको देना है, देखो इसका जवाब पहले आपको देना फिर यहाँ पर देखना।
ठीक है। अगर इसका जवाब हाँ है तो वो भी आपको बताना है, ना है तो भी आपको बताना है। बाकी देखो हम बता ही रहे हैं आगे क्या है इसमें, ठीक है। तो देखो हमारे पास ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जो 3x3 ऑर्डर का है, ठीक। अब बी क्या है, 3x2 ऑर्डर का है। अब क्या है हमारे पास बी ए अगर हमको फाइंड करना है तो ये प्री मल्टीप्लायर हो गया और ये क्या हो गया, पोस्ट मल्टीप्लायर, ठीक है। यानी कि अब जो बी मैट्रिक्स है वो पहले रखी जाएगी, तो बी की ऑर्डर क्या है, ठीक है। बी का जो ऑर्डर है वो है 3x2 ऑर्डर का, ठीक है। और जो हमारे पास ए है उसका क्या ऑर्डर है, उसका 3x3 ऑर्डर है, उसका ऑर्डर क्या है, 3x3 है, ठीक है। तो प्री मल्टीप्लायर में नंबर ऑफ रो क्या है, नंबर ऑफ रो है 2, और पोस्ट मल्टीप्लायर में नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी हमने क्या कहा था, प्री मल्टीप्लायर में जो नंबर ऑफ कॉलम होगा वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। बोल रहे हैं रो और कॉलम पर टिक कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या है, 2 जो है हमारे पास क्या, प्री मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ कॉलम है, तो नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर क्या है, 2 है। और पोस्ट मल्टीप्लायर में नंबर ऑफ रोज क्या है, 3 है। यहाँ पर नंबर ऑफ रो क्या है, 3 है। तो ये हो गया नंबर ऑफ रोज और ये हो गया नंबर ऑफ कॉलम। क्या ये दोनों सेम है, तो ये सेम नहीं है। और जब भी ये सेम नहीं होंगे तो इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, यानी कि यहाँ पर बी हमको नहीं मिल सकता है, यहाँ पर बी ए पॉसिबल नहीं है इन दोनों मैट्रिक्स के आंसर के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर बी ए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, उसका रीजन है कि प्री मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट सेम एज द नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट मल्टीप्लायर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि पोस्ट मल्टीप्लायर और प्री मल्टीप्लायर है ना, कभी भी ए और बी लेकर के ना चलना, हमेशा प्री मल्टीप्लायर और पोस्ट मल्टीप्लायर ध्यान रखना, ठीक है। प्री मल्टीप्लायर जो आगे है, पोस्ट मल्टीप्लायर जो पीछे है, ठीक है। तो ये हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स थे। इसकी डेफिनेशन चाहो तो आपको लिख सकते हो, ऐसे कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पर कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, ब्रैकेट में लिख लो, प्री मल्टीप्लायर, ठीक है, इज सेम एज द नंबर ऑफ रोज इन बी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, पोस्ट मल्टीप्लायर, क्योंकि यहाँ पर ए और बी हमेशा सेम नहीं रहेंगे, इसलिए यहाँ पर प्री मल्टीप्लायर और पोस्ट मल्टीप्लायर लिखना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज सेम एज द, होने चाहिए किसके सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज इन बी, यानी कि पोस्ट मल्टीप्लायर के इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन बता दिया गया, और देखो इसके बारे में भी आपको कॉन्सेप्ट बता दिया गया कि यहाँ पर क्यों पॉसिबल नहीं है ना। अब देखो इसका एक क्वेश्चन और जान लो, ठीक। एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो क्या है, बेसिक है। उसमें क्या होगा, जिसमें आपने रो और कॉलम मैट्रिक्स पढ़ी होगी, जब स्टार्टिंग में बताया गया था, तो उसमें आपको एक मैट्रिक्स बताई होगी रो मैट्रिक्स, और एक मैट्रिक्स बताई कॉलम मैट्रिक्स, है ना। तो देखो क्या है, हमारे पास यहाँ पर ए एक रो मैट्रिक्स है 4 5 1 मान लो ये है, ठीक है। और बी हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि कॉलम मैट्रिक्स है, यहाँ पे मान लेते हैं 1 2 और 3, ठीक है। अब इस रो और इस कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, वो लिखो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, 1 क्रॉस 3 का ऑर्डर है इसका, है ना, और इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 1 का ऑर्डर है, ठीक। तो जब हमको ए बी फाइंड करना होगा, यानी कि जब ए बी निकालना होगा, तो हमारा जो ए बी है वो किस ऑर्डर का आएगा, भाई ए का जो ऑर्डर है वो 1 क्रॉस 3 है, और बी का जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 1 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पे नंबर ऑफ रो इक्वल है, यानी कि जो हमारे पास मैट्रिक्स ए बी आएगा वो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का आएगा। किसका आएगा, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का, यानी कि उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा, ठीक है। 1 क्रॉस का मतलब क्या होता है, 1 क्रॉस 1 का मतलब होता है A11, और A11 क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट होता है ना। तो ये हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन इसी क्वेश्चन के लिए क्या बी ए पॉसिबल है, देखो ए बी तो पॉसिबल है, ए बी तो इस क्वेश्चन के लिए पॉसिबल है, बट क्या बी ए पॉसिबल है, इसका जवाब आपको देना है, ठीक है। इसका जवाब आपको देना है कि क्या इस क्वेश्चन के लिए, यानी कि रो और कॉलम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर कराएंगे, ठीक है, तो क्या इसके लिए हमारे पास बी ए पॉसिबल है, अगर है तो हाँ, नहीं है तो ना, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब देखो हम इसका मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं कि क्या आने वाला है आंसर में। देखो जरा यहाँ पर जब ए बी फाइंड करोगे, तो ए बी फाइंड करने के लिए क्या करोगे, इसकी रो का मल्टीप्लाई इसके कॉलम में करा दो, ठीक है, कराओ। 4 1 जा 4 × 1 प्लस 5 × 2 प्लस 1 × 3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर 4 और 5 10,
ये हो गया 10, ये हो गया 4, ये हो गया 3, तो ऐड करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, वो हमारे पास आ गया 17 आ गया। ओके, तो यहाँ पर हमने एक रो मैट्रिक्स का कॉलम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करा है, तो हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, है ना, वो क्या है 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसको ये भी बोल सकते हो, ये हमारे पास क्या है, ये भी का आंसर है ना। तो देखो अब हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो टॉपिक है वो पूरा फाइनल हो चुका है, क्लियर हो चुका है ना। यहाँ से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में आपने जान लिया। इसके पहले वाले लेक्चर में स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया गया, तो वो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा कुछ नहीं बताया था, उसमें बस ये बताया था कि किसी मैट्रिक्स के बाहर, ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ऐसा और इसके बाहर कोई स्केलर यानी कि कोई भी ऐसी कोई स्केलर हो गया, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, कोई एल्जेब्रिक मतलब कोई हमारे पास अल्फाबेट हो गया, तो जब उसका मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के अंदर करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट के साथ में हो जाएगा। यही स्केलर मल्टीप्लिकेशन था, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में अगर बाहर कोई माइनस का साइन है तो उसका मल्टीप्लाई भी पूरे सभी एलिमेंट में हो जाता है, ये बताया था आपको, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसके बाद आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी बता दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए अच्छे जो छांट के रखे गए हैं, ठीक है। अब उनको सॉल्व करेंगे, उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, प्रैक्टिस करने से ही आपको बहुत सारे सवाल सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप सॉल्व करना, और जो लेक्चर है क्वेश्चन वाला उसको जरूर देखना, उसमें हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पहले, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन देखना, है ना। उसका सोल्यूशन में कैसे बताया गया, किस तरीके से बताया गया, क्या ट्रिक बताई गई है। मान लो कहीं क्या होता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको सॉल्व करने में आप लोग बहुत लेंदी मेथड यूज करते हो, लेकिन उसको क्या बहुत शॉर्ट मेथड में बताया जा सकता है, बहुत शॉर्ट मेथड में किया जा सकता है, ठीक है। तो उसको भी आपको देखना है ध्यान से। अब देखो इसके बाद में जो हम करने वाले लेक्चर वो हमारा होने वाला है किस पे, इसके क्वेश्चन पे, ठीक है। तो मैट्रिक्स के बाद में हम कौन सा टॉपिक उठाएंगे आपको पढ़ाने के लिए, वो आपको कमेंट में करके बताना है। पहले हम मैट्रिक्स पूरा खत्म करेंगे, उसके बाद कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है वो आप बोल सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और इसके सारे कॉन्सेप्ट हम छोटे छोटे लेक्चर में बना करके आपको देंगे, जिससे आपको मतलब परेशानी ना हो। छोटा लेक्चर रहेगा तो आपको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अपना यहाँ से खत्म होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। अपना नया टॉपिक क्या होने वाला है, अपना जो अगला टॉपिक है वो होने वाला है ट्रांसपोज के बारे में, ठीक है। क्या होने वाला है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर आप इसके बारे में जानते हो, पढ़ चुके हो, तो इस लेक्चर को जरूर देखना, अगर नहीं पढ़ा है तो भी जरूर देखना, ठीक है। ट्रांसपोज के बारे में बताने वाले हैं, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज के बारे में बताने वाले हैं, ठीक। और सुनो, ट्रांसपोज के पहले एक अच्छी सी चीज है, एक आपके लिए गिफ्ट है, वो आने वाला है, वो भी एक छोटे से लेक्चर की फॉर्म में आने वाला है। वो भी किस पर डिपेंड है, वो भी डिपेंड है आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस के बाद में आपको बताया जाएगा, इसका जो एक गिफ्ट आइटम है वो आपके लिए दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसपोज की, ठीक है। तो यानी कि 2 लेक्चर के बाद में आपका ट्रांसपोज आएगा ये, ठीक है। तब तक के लिए वेट करो आप, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।